डे हाई बट स्टिल अगर आप देखें बहुत अच्छा करता है स्टॉक का। एक काम करते हैं, जरा आपको चार का चौका का दीदार कराते हैं। आज कौन मेहमान जो है वो क्या देगा, किसके सौजन्य से कौन सा स्टॉक आएगा। याद रखिएगा, आज चार का चौका की जो श्रृंखला है शुरुआत करेंगे, उसमें सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आएगा। लखनऊ से आएगा आज सस्ता ऑप्शन एफ सुपरस्टार आशीष चतुर्मोता मुंबई से, और चार के चमत्कार अमित सेठ कोलकाता से, और मिड कैप फंड आशीष महेश्वरी जी आज इनके सौजन्य से आएगा। अच्छा, एक बार एक काम करते हैं, मार्केट ब्रेथ देखते हैं। इंडस्ट्रीज को कॉल राइटर्स और कॉल राइटर्स का क्लस्टर जैसे 18,100 का परेशान करता हुआ, जैसे 41,500 का बैंक निफ्टी का परेशान करता हुआ। लेट्स सी जरा मार्केट ब्रेथ क्या है इस वक्त। कल जब मैं क्लोजिंग कर रहा था अप्रोक्सीमेटली 86 अगर आप देखें लॉन्ग्स थे, और राइट नाउ इट्स 74, और जो लॉन्ग शॉर्ट कवर है, माफ कीजिएगा, इट्स 15, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 80 90 अगर आप देखें स्टॉक्स जो है अच्छा करते हुए। हमारा जब बैटरीज एक्साइड बैटरी स्टॉक्स में आप देखें स्ट्रॉन्ग स्विंग लॉन्ग बिल्डअप बजाज फिनसर्व एनबीएफसीज में, मेटल्स में आप देखें हिंडाल्को और वेदांता। एग्जैक्टली हिंडाल्को और वेदांता परसों भी यही कॉम्बिनेशंस थे, और मेटल्स में वेदांता हिंडाल्को स्ट्रॉन्ग स्विंग दे रहे थे, लेकिन कल बैकफुट पे आया। शॉर्ट कवरिंग कहां पर है? हिंदुस्तान कॉपर मेटल्स में, इंडस टावर में कल भी शॉर्ट कवरिंग थी। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल और इंडस टावर में कल भी शॉर्ट कवरिंग थी। सिमंस इन द कैपिटल गुड स्पेस, बीएनबी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, और गेल अगर आप देखें इस वक्त आके फ्रंट फुट पे ट्रेड करता हुआ, 0.5% ऊपर शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ। और शॉर्ट बिल्डअप कहां है? एसआरएफ नंबर्स के बाद अगर आप देखें शॉर्ट बिल्डअप क्रमबद्ध तरीके से जारी है। एचपीसीएल हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, और दिवीज लैब वोडाफोन आइडिया और लॉन्ग अनवाइंडिंग कोरमंडल में, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका फर्टिलाइजर स्पेस है वहां पे शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं। बाकी एबट, परसिस्टेंट सिस्टम, ग्लेनमार्क और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इस वक्त लॉन्ग अनवाइंडिंग छेड़ते हुए। अनुज ओके, निफ्टी रेड में आ गया है अब, और सेंसेक्स भी रेड में, मिड कैप भी रेड में, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट रेड में। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज मार्केट का पैटर्न है। देखिए देखिए वीरेन, ये इसके लिए मैं एक चीज़ लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। मतलब आपको जरूरी नहीं कि रोज़ के रोज़ ट्रेड करना है। कल मार्केट ने मौका दिया आपको, आज मार्केट का मैसेज बहुत क्लियर है कि थोड़ा सा साइड में बैठिए। आज आप सेकेंड हाफ में भले एक ट्रेड लेना है तो वो लीजिए, या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। मेटल्स में बाय द वे वो जो तेज़ी थी वो बढ़ रही है। अब इस समय हिंडाल्को करीब करीब 2% ऊपर है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये सब का सब जो मूव है पूरा का पूरा चाइना की वजह से आ रहा है। तो चाइना में सुबह तेज़ी आई थी उसकी वजह से, और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा नीचे आया है। तो जब डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आता है तो उससे भी एक इम्पैक्ट आता है। एक मार्केट में थोड़ा बज़ भी है कि शायद ये अब इस महीने के एंड में वो जो ड्यूटीज़ थी वो भी शायद ख़त्म होंगी स्टील पर शायद। तो ये भी एक बज़ है जो मतलब मार्केट को थोड़ी सी हेल्प कराता है। और उसके अलावा एक्साइड 5% ऊपर अब इस समय एक्साइड का चार्ट चल रहा है। तो अपना फ्रेश ट्रेड्स लेने का सिलसिला शुरू करें वीरेन। जी हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ से चार का चौका की शुरुआत करते हैं अनुज, और इस क्रम में आइए एक एक करके अनुज में स्टॉक्स लेंगे ये। और पहला लेते हैं सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से। मानस जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी, और वो पुट ऑप्शन एसआरएफ का है। एसआरएफ ने बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक किए हैं। 2470 का सपोर्ट ब्रेक किया है, अपने 100 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। एक चैनल में ट्रेड कर रहा है तो उसका लोअर बैंड ब्रेक किया है। आई थिंक ये अब अपने 200 मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, जो कि 2375 है। तो यहाँ पर पुट ऑप्शन लेंगे। 2450 वाला 70 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 39 का स्टॉप लॉस लगाइए और 130 के टारगेट सकते हैं। ओके, एसआरएफ का पुट ऑप्शन देखिए, कल एक थोड़ा सा हिंट दिया था मार्केट ने इसमें। कल जिस तरीके से लास्ट आवर में वीकनेस आई थी, लेकिन आज तो जबरदस्त ब्रेकडाउन एसआरएफ में आता हुआ ये मानस ने एक पुट पकड़ा है एसआरएफ का। अब चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए आशीष चतुर्मोता के पास। आशीष जी, क्या क्या चूज किया आपने? बिल्कुल अनुज, मुझे एलएनटी बहुत पसंद आ रहा है। एलएनटी में जिस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, और 2100 रुपया के शॉर्ट टर्म लक्ष्य, 2160 के थोड़े पोजिशनल लक्ष्य के लिए लार्सन एंड टूब्रो पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर पे 1990 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 2021 पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा चार्ट अगर से एक्सप्लेन करूं तो जनवरी 2022 में हमने इसके ऑल टाइम हाई देखे थे। तो ऑलमोस्ट 10-11 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एलएनटी के अंदर में ये स्ट्रेंथ आती हुई देखने को नजर आ रही है। और जो पूरा कैपिटल गुड स्पेस है, चाहे वो एलएनटी हो, क्यूमिंस, सीमेंस या एबीबी, इनमें हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पूरा सेक्टर लीड करेगा, और उसमें एलएनटी मुझे लगता है एक बढ़िया अपसाइड के लिए तैयार हो चुका है। ओके, मुरीद हैं आप एलएनटी के इस वक्त, और
पूछिए चाहे सुबह या शाम या फिर मिड सेशन में, आशीष का कन्विक्शन कॉल है एल एन टी। ये आशीष का कन्विक्शन है, जब भी वो किसी स्टॉक को पकड़ते हैं कमिटेड रहते हैं, टर्बुलेंस के फेज में भी हायर लेवल्स पे भी कमिटेड रहते हैं, लोअर लेवल्स पे भी कमिटेड रहते हैं। दैट्स गुड कन्विक्शन, दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन। अमित सेठ जी का चार्ट का चमत्कार। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जिंदल स्टील एंड पावर नजर अच्छा लग रहा है। कारण इसका ये है कि अगर इसके मूविंग एवरेजेस भी देखें 10, 20, 50 और 200, दे आर अलाइंड विद इटसेल्फ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। स्टॉक में अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ और मोमेंटम है। स्टॉक ने काफी अच्छा होल्ड किया इवन ड्यूरिंग द वॉलेटिलिटी पीरियड। तो आउट परफॉर्मेंस और रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जिंदल स्टील एंड पावर लूंगा। 477 का प्राइस है, 497 के टारगेट्स रहेंगे और 467 का स्टॉप लॉस रहेगा जिंदल स्टील एंड पावर में। चलिए ठीक है। मिड कैप फंडा लेने से पहले एक बार जरा मैं एक निफ्टी का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट देख रहा था। ऑप्शंस में कॉल और पुट दोनों 18,100 की कॉल और पुट में मैसिव बिल्डअप। 18,100 की कॉल समझ में आती है, 31 लाख का बिल्डअप, लेकिन पुट में भी बिल्डअप है 18,100 की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, करीब करीब 23 लाख शेयर्स का। चलिए अब मिड कैप फंडा रह गया हमारा। महेश्वरी जी के पास चलते हैं, उसके लिए महेश्वरी जी गुड मॉर्निंग, क्या चूज़ किया आपने? देखिए मेरा मानना है ये साल जो है यहाँ पर रेलवे, पावर, डिफेंस और पीएसयू बैंक्स का साल रहने वाला है। तो मेरा जो पिक रहेगा वो रेलवे सेक्टर से है और उसका नाम है रेलटेल। कंपनी सिर्फ 4,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है। 5,000 करोड़ का उनके पास में अनएग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है जो अगले 2 से 2.5 साल में उन्हें एग्जीक्यूट करना है। और एक कंपनी ने बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि हम क्या रेलटेल को वैल्यूएशन ज्यादा क्यों नहीं देते थे, क्योंकि सिर्फ एक वेंड विद सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जाना जाता था पहले, पर कंपनी अब पूरा आईसीटी के सारे जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने लगी है। जैसे हमने एनएमडीसी को देखा, तो एनएमडीसी के साथ सारी माइंस उनके ऑफिसेज को कनेक्ट कर रही है। आईएम अहमदाबाद में उन्होंने वीटीएन और लीज लाइन प्रोवाइड की है। तो काफी जो गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेसेस है वहां पर प्रायोरिटी अब रेलटेल को दी जा रही है, क्योंकि उनके पास में करीब 61,000 किलोमीटर के पास में आसपास बैंडविड्थ अवेलेबल है, ऑप्टिकल फाइबर सर्विसेज अवेलेबल है। तो मेरा मानना है 200 करोड़ उन्होंने लास्ट ईयर कमाया था, इस साल कम से कम जो प्रॉफिट बढ़ के 250 करोड़ के आसपास मेरा मानना है आएगा, और 20% की सीएजीआर ग्रोथ कम से कम अगले 2 साल तक तय है। तो बिल्कुल रेलटेल पे नजर रखनी चाहिए, काफी अंडरवैल्यूड स्टॉक है मेरी नजर। ओके, रेलटेल अभी जिक्र हो ही रहा था इस स्टॉक का कुछ देर पहले भी, 128.55 पर आप देखें इससे बाय कॉल। आइए चारों के चारों ट्रेड्स जो कि इस कार्यक्रम में अब तक 4 का चौका में दिए गए वो आपको मैं स्क्रीन पर देता हूं। सस्ता ऑप्शन में आज एसआरएफ का पुट ऑप्शन मानस ने वकालत की है। 130 के टारगेट के साथ 77 की ये 2450 की पुट लीजिए, ये आपको बाय करनी है। वीक स्ट्रक्चर पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स। आशीष का कन्वेक्शन कॉल है एल&टी फ्यूचर्स जो कि अब डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। 2100 का लक्ष्य, 2160 का अगर आप देखिए लक्ष्य, 1990 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद हम अमित सेठ जी के पास गए थे आज चार्ट के चमत्कार के लिए, जहां पर उन्होंने आज जेएसपीएल को पिक किया 497 के लक्ष्य के लिए। और ये जो थीम हम 4-5 दिन से अगर आप देखें आज भी डिस्कस कर रहे थे रेलवे, और उसमें आज अगर आप देखें आशीष महेश्वरी जी ने रेलटेल को पिक किया है। 18049 निफ्टी और निफ्टी बैंक 41,255 पे, और एक दो